हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो प्लीज़ बी डोंट माइंड, मेरी आवाज़ थोड़ी कम है ड्यू टू माय फीवर। और पता नहीं एंड टाइम पे कैसे मतलब तबीयत ख़राब हो गई, शायद मे भी बारिश में भीगने की वजह से हो गई। लेकिन जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड है हमारी स्टडी से। और बैक टू द ट्रैक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं 1-2 दिन का ब्रेक ले रही हूँ, बट मैं 2 दिन का ब्रेक भी पूरा नहीं लिया था, पूरा बस 1 दिन का ब्रेक लिया था और 24 आवर्स का लिया था। और 24 आवर्स के बाद में मैंने एक मॉक लगाया जिसके अंदर मेरी कट ऑफ क्लियर थी। मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया था, कट ऑफ क्लियर थी बट मार्क्स कम ही थे। मतलब या तो मान लो कि उसका लेवल थोड़ा हाई होगा इसलिए मे बी मार्क्स कम आए, लेकिन कट ऑफ क्लियर थी उसकी मॉक टेस्ट की। और फिर उसके बाद में मैंने 2 मॉक लगाए तो वो नहीं हो पाए थे मेरे से, तो वही मैंने उनको सबमिट कर दिया और उनको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करे। तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि जो अगर मेरा मन होता है कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ तो मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं मॉक को सबमिट कर देती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो यही मेरा रहा है अभी तक और यही मेरा मेरा एग्ज़ाम तक रहेगा। मैंने बताया था कि मेरा एग्ज़ाम 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में है। 4 आवर्स की ट्रैवलिंग है मेरी और मैं सोच रही हूँ कि थर्सडे तक मैं अपने माइंड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ कि हाँ मुझे क्या कैसे करना है। एंड आफ्टर दैट जो मतलब कि जो फ्राइडे का डे रहेगा वो मैं पूरा रिलैक्स रहूँगी, पूरा रिलैक्स। और मैं भी अगर करूँगी तो सिर्फ रीजनिंग करूँगी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करूँगी। और आप लोग भी अपनी तैयारी कर ही रहे हो। और ये मौसम ना चल रहा है कि सबको फ़ीवर आ रहा है। मेरे को मतलब लिटरली अचानक से बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया और सर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग सी लगी। तो मतलब हो ही रहा है, ये सबके साथ में हो रहा है। तो अगर आप लोगों के साथ में भी ये हो रहा है, अभी भी टाइम है, 1 दिन का ब्रेक ले लो, उसके बाद में अपनी स्टडी पे बैठो तो मे भी बहुत अच्छे आप कर पाओ। और ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी है नहीं, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ओवर कॉन्फिडेंट में मत चले जाना जैसा मैंने करा था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हो गई थी रीजनिंग को लेके, बट फिर वही हो गया सारा कुछ ख़राब। तो अब मैं उसको दोबारा से सही करने की ही कोशिश कर रही हूँ। और क्वांट में पता है क्या हो रहा है, क्वांट में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि अगर मैं 20 क्वेश्चन कर पा रही हूँ ना क्वांट में, तो मेरे 19 सही हो रहे हैं। मतलब क्वांट में मेरी एक्यूरेसी नहीं जा रही, मेरी परसेंटाइल नहीं गिर रही है, लेकिन मेरी रीजनिंग में जा रही है। तो वही होता है कि हम क्वेश्चंस कभी कभी गलत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आज का मॉक टेस्ट दिया था, उसके अंदर मेरे मार्क्स ऑनेस्टली 47 थे, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, लेकिन कट ऑफ क्लियर थी। मतलब ज़्यादा टफ पेपर था तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस करे फटाफट से जो मैं कर सकती थी और 47 मार्क्स आए मेरे। और एक्यूरेसी मेरी 88% कुछ थी, क्योंकि मैंने मतलब क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करे थे, मतलब मार्क्स कम आए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे साथ में हुई है आज के मॉक में। और मैंने देखा था कि रीजनिंग में जहाँ मेरे क्वेश्चंस गलत हुए ना, वो गलत हो रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। जैसा कि डिस्टेंस डायरेक्शन में मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, ईस्ट वेस्ट में गलती कर दी थी। ठीक है, तो उसकी वजह से 2 क्वेश्चन उसके ख़राब हो गए, एक सेलॉग्स ख़राब हुआ था, एक पज़ल ख़राब हुई थी। मतलब मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, तो मैंने पहली वाली पकड़ ली, दूसरी वाली छोड़ दी, बल्कि दूसरी वाली सही थी। तो ये हुआ आज मेरे साथ में। तो बाकी भी थोड़ा बहुत तैयारी कर ही रही हूँ, ऐसे धीरे धीरे करके। ज़्यादा अपने आप को उस नहीं कर रही हूँ कि मतलब बहुत सारा टारगेट बना लिया, जितना हो पा रहा है उतना ही सॉल्व कर रही हूँ। ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट का रूल नहीं बना रखा मैंने अपने लिए कुछ। और अभी देखो जो होता है एग्ज़ाम में, अब तो बस इतना है कि जितना आता है उसको प्रैक्टिस करो। कुछ नए पे नहीं जा रही हूँ, जितना कर रखा है सिर्फ उसी को प्रैक्टिस कर रही हूँ और उसी में कोशिश करूँगी बेस्ट से बेस्ट दे लूँ। क्योंकि अगर इस मोमेंट पे कुछ नया सीखना वो मुझे कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, क्योंकि फिर वो चीज़ें आपका एग्ज़ाम ख़राब करने वाली बात है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि नए पे मत जाओ, जितना कर रखा है। अगर आप लोगों ने 100% सिलेबस में से आपने अगर 40% कर रखा है ना, तो उस 40% को रिवाइज़ करो। कुछ नया मत सीखो 1% भी, क्योंकि 1% नया सीखने के चक्कर में आप पूरा एफर्ट उस चैप्टर, उस क्वेश्चन, उस टॉपिक पर डाल दोगे, और जिसकी वजह से, और अगर वो पेपर में आ गया वो क्वेश्चन और नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से आपका पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। तो वो चीज़ें मत करना। सो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।